भाग्य के विषय में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भाग्य आखिर है क्या चीज़। भाग्य कौन है? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी का कहना यह है कि आज तुम वर्तमान में जो भी हो या भविष्य में जो कुछ भी तुम होगे, उसमें 100% तुम्हारे और केवल तुम्हारे ही कर्मों का योगदान है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप देखें कुछ उदाहरण के तौर पर कि आप अपने हाथों से कुछ लिखना प्रारंभ करते हैं कागज़ पर, तो जो कुछ भी आप लिखेंगे उसके लिए स्वयं आप ही जिम्मेदार होंगे। आप किसी अन्य को नहीं कह सकते। यदि वह लेख अच्छा होता है तो भी उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, और यदि वह लेख बढ़िया नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। उसी प्रकार अपने जीवन की प्रत्येक घटना के लिए, चाहे वह काबिले तारीफ हो, चाहे वह प्रसन्नता देने वाला हो, चाहे वह आत्म आनंद की प्राप्ति कराने वाला हो, या फिर किसी प्रकार से दुख का कारण हो, दोनों ही स्थिति में आप उसके लिए किसी अन्य को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। अच्छी हुई परिणाम, किसी घटना का परिणाम अच्छा रहा तो भी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, और अगर बुरा हुआ तो भी आप ही जिम्मेदार हैं। किसी भी परिस्थिति में आप अपने कर्मों के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब चलिए इसका जो एक आगे का पक्ष है उस पर भी हम विचार करते हैं। कर्म फल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही क्लोजली रिलेटेड वर्ड है जिसको हम अब प्रारब्ध के नाम से जानते हैं। तो प्रारब्ध क्या कहता है? आप सभी हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं तो निश्चित तौर पे आपका भी यकीन पुनर्जन्म में तो होगा ही, और स्वामी विवेकानंद जी भी पूर्व जन्म में बड़े ही अच्छी तरह से विश्वास करते थे। तो क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ जगहों पर ऐसी बातें कही है जो उन्होंने कहा था कार्य के बारे में कि कार्य करो तो बाद में मैं नहीं तो फिर, हालांकि वो कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो जो बात थी कि मैं तुम्हारी हड्डियों से भी कार्य करा लूँगा, या फिर तुमको इस कार्य को करने के लिए पुनः बार बार जन्म लेना पड़ेगा, या इस तरह की जो बातें हैं वो उन्होंने कही थी, जिससे स्पष्ट होता है कि उनका भी पुनर्जन्म में बड़ा ही अच्छे से विश्वास था। तो हम बात कर रहे थे प्रारब्ध की। तो ये प्रारब्ध होता क्या है? तो वर्तमान समय में जो भी हमारा भाग्य है वह या तो इस जन्म के कर्म के आधार पर है, या तो इस जन्म के साथ साथ जो हमारे पूर्व जन्म जन्मांतर के कर्म हैं उसका भी उसमें संचित कर्मों का योगदान है। अंततोगत्वा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि चाहे पिछले जन्म के कर्म हो या इस जन्म के कर्म हो, कुल मिलाकर जो भी फल मिल रहा है, जो भी भाग्य बन रहा है, वह उन कर्मों के आधार पर ही बन रहा है। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो यदि वो साल भर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। यह अर्थात परीक्षा में रिजल्ट का आना उनके पढ़ाई पर निर्भर करता है। वर्ष भर की पढ़ाई के अतिरिक्त परीक्षा में लिखने का कौशल, समय प्रबंधन आदि कई गुणों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से जो भी चीज़ आप देखते हैं, यदि आपको पानी पीना है और यदि आपके पास बॉटल है तो आपको उसमें पानी भरना पड़ेगा, तभी आप पानी पी सकते हैं, अन्यथा आप पानी कैसे पिएंगे? तो यदि आप बॉटल में पानी पहले से भर के रखे हैं तो आपने कर्म किया है, तो आपको पानी पीने के लिए मिल रहा है। यह हुआ एक बात। और यदि आपने बॉटल में पानी नहीं भरा है और आपको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो यह भी आपके ही कर्मों का परिणाम है। इसी तरह से यदि आप देखें कि पानी भर लिए हैं, उसके पश्चात आप पानी को पी लेते हैं, बॉटल खाली हो जाता है, तो इसमें भी तो आपके कर्मों का ही
योगदान है। तो इस दुनिया में हमारे जीवन में जो भी घटना होती है वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम ही होता है, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं कुछ समय पश्चात वह भविष्य बन जाता है। इसीलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगले अंक में।